नमस्ते, जय गुरुदेव। हमारे पास 3 शब्द है, मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस। पदार्थ, ऊर्जा और चैतन्य। इन 3 शब्दों को अगर हम थोड़ा डीपली समझ सके तो कुछ अपने खुद के जीवन के बारे में हम जान सकेंगे। साइंस कुछ साल पहले अभी तक कह रहा था कि मैटर अलग है और एनर्जी अलग है। आज साइंस इस मकाम तक पहुंचा है कि मैटर और एनर्जी दो नहीं है, वो एक ही है और मैटर भी एनर्जी ही है। कहेंगे घनीभूत ऊर्जा उसे कह सकते हैं। जैसे बर्फ़ है, आइस है, उसको मेल्ट करो तो पानी बनेगा और उसको हीट देंगे तो उसकी भाप बन सकती है, वेपर स्टेट। इसके आगे भी कुछ संभव है क्या? तो ऊर्जा क्या है? व्हाट इज एनर्जी? तो ऊर्जा की 2 स्थितियां, 2 पॉसिबिलिटीज ऊर्जा के बारे, 2 एस्पेक्ट्स है ऊर्जा के। एनर्जी हैज गॉट 2 एस्पेक्ट्स, वन पोटेंशियल स्टेट और पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। So energy in movement और energy not in a state of movement। लेकिन ये एनर्जी ही है जो इस 2 में से किसी एक अवस्था में होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। मैनिफेस्टेशन को कहेंगे हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और अनमैनिफेस्टेड एनर्जी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। अब एनर्जी भी अगर 2 अवस्थाओं में होती है, इसका मतलब एनर्जी में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन का मतलब ये है, इट्स परिवर्तन उसमें आता है जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, जो पैदा हुआ है। क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। अब बात यह है, जो तीसरा शब्द है, पहला शब्द हमने देखा मैटर, पदार्थ, दूसरा शब्द हमने देखा ऊर्जा, एनर्जी। अब तीसरे शब्द के बारे में हम सोचेंगे, कॉन्शियसनेस, चैतन्य। शायद साइंस अभी चैतन्य के बारे में कुछ अथॉरिटेटिवली नहीं कह रहा है। कुछ साल के बाद हो सकता है कि ऑल देयर इज एन एनर्जी, ये स्टेटमेंट के बदले ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस, ये साइंस भी कह सके। अभी तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर हम सुनते हैं तो साइंस इस दिशा में जा रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी या कहे स्पिरिचुअल विजडम और साइंस या कहे साइंटिफिक विजडम, ये दोनों नज़दीक आ रहे हैं, मिलने की दिशा में जा रहे हैं। और शायद कभी ये घोषणा हो सकती है साइंस की भी, ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस एट रेस्ट एंड कॉन्शियसनेस इन मूवमेंट आर द एस्पेक्ट्स विच वी एक्सपीरियंस। अब कॉन्शियसनेस अगर चैतन्य कहा जाए तो चैतन्य में ऊर्जा, अगर ऊर्जा को चैतन्य के संदर्भ में देखा जाए तो चैतन्य इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और ऊर्जा इज अ काइनेटिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्टिवाइज्ड कॉन्शियसनेस। अगर इस ढंग से ये 3 शब्दों को हम समझते हैं तो पहली बात तो ये है कि मैं क्या हूँ। एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, शरीर है, ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जो भी है, ये आयमनेस है। मैं फील कर रहा हूँ ना दुनिया को, मैं फील कर रहा हूँ ना अपने शरीर को, मैं फील कर रहा हूँ ना अपने माइंड को। तो ये जो मैं है, क्या ये मैंने निर्माण किया है या ये निर्माण हो गया है? क्या ये परमानेंट है? मैं कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय के बाद नहीं होगा, तो ये भी तो ट्रांजिटरी है। तो ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसको मैं अपना शरीर कहूँ,
मन बुद्धि चित्त अहंकार का कॉम्बिनेशन कहूँ, जो भी कहूँ, ये क्रिएटर है या क्रिएशन है? अगर क्रिएशन है तो ये पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे अस्तित्व में जो भी पैदा हुआ है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने पैदा किया है, जो भी पैदा हुआ है वो सारे क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स में से मैं भी एक क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हूं। अगर ये समझ आती है कि आई एम नॉट द क्रिएटर सब्जेक्ट बट आई एम अ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, तो इस अंडरस्टैंडिंग का डे टू डे लाइफ में क्या उपयोग हो सकता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्या इसका रिलेवेंस हो सकता है, इस पर अगर हम सोचते हैं तो शायद कुछ डीपर ट्रुथ, कुछ गहरा सत्य हमारे हाथ लग सकता है। ये सारे अभी जो भी स्टेटमेंट हुए हैं ना, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये फाइनल ट्रूथ नहीं है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किस दिशा में विचार हो सकता है, किस दिशा में सोचा जा सकता है और ऐसे सोचने से क्या हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक to everyone to think, contemplate, meditate upon what is consciousness. Am I that consciousness? Or am I the energy? Or am I the matter? कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कैसा हूँ मैं? कहते हैं कि इस सवाल के जवाब जिसको मिल जाते हैं ना, वो इसी जन्म में मुक्ति कहे, मोक्ष कहे, निर्वाण कहे, लिबरेशन कहे, एनलाइटनमेंट कहे, नाम जो भी दो, उसका अनुभव करता है। इसका मतलब वो बचे हुए जिंदगी में इस अंडरस्टैंडिंग से जीता है। एंड उसके लक्षण क्या होते हैं? तो ही इज टोटली एट पीस एंड कंफर्ट विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड सच पर्सन इज एट टोटल कंफर्ट एंड पीस विथ अदर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे बढ़िया गिफ्ट